नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दैट कैसे सेंड करें ईमेल डायरेक्टली फ्रॉम योर एक्सेल शीट। ओके, सो मेरे पास एक डेटा सेट है, अगर आप देख सकते हैं तो इसमें क्या है, डेली सेल्स डेटा पॉपुलेट हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है मेरी दूसरी शीट से, शीट नंबर 1 से। तो इसमें सारा का सारा डेली सेल्स डेटा आ रहा है मल्टीपल सोर्स से, और जिसको कैलकुलेट करके मैं यहाँ पे उसको एक टेबल फॉर्म में क्रिएट कर रहा हूँ। तो मेरे को एक टास्क दिया गया है कि डेली मुझे ईमेल भेजना है कि हमने डेली कितनी यूनिट्स को सेल किया, कितना प्रॉफिट अर्न किया और कितनी हमने सेल्स जनरेट की। तो ये एक रेपिटेटिव टास्क है, मुझे डेली ईमेल ओपन करना पड़ता है, डेली कैलकुलेट करना पड़ता है, डेली उसमें राइट डाउन करना है, टाइप करना है एंड देन सेंड करना है। तो इस रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट करने के लिए मैंने ये एक टेबल बना लिया, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये वीक डेज आते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डेट को सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे उस डेट से रिलेटेड सारे के सारे डेट आ जाते हैं, फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट, यानी कि 7 दिन का डेटा आ जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे ये कैलकुलेट कर देता है उस सैटरडे के अकॉर्डिंग कितनी हमने सेल्स सेल करी, कितने यूनिट सेल किए, कितना हमने सेल्स किया, कितना प्रॉफिट किया और कितना हमने ऑल दीज थिंग्स जनरेट किया। तो यहाँ पे एक ऑलरेडी एक इफ फंक्शन कैलकुलेट कर रहा है कि मेरे पास कैसे कितना टारगेट हमने एक्सीड किया, या हम टारगेट से शॉर्ट हैं, या हमने टारगेट के आसपास हैं। तो ये छोटे सी ऑल दीज कैलकुलेशंस आर गोइंग ऑन। तो उसके बाद इसको मुझे सेंड करना है। तो मैं सिंपली किसी भी इसमें से, अगर उस दिन का मुझे ईमेल सेंड करना है तो मैं उस दिन के अगेंस्ट उस ईमेल बटन पे क्लिक करूंगा और ये मुझे ले जाएगा मेरी ईमेल एप्लीकेशन पे। तो ये देख सकते हैं कि जैसे मैं उस पर क्लिक करूंगा तो ये उस दिन का टू किसको मेल जाना चाहिए, सीसी में कौन रहना चाहिए और सब्जेक्ट लाइन क्या रहना चाहिए। अगर हमारा टारगेट एक्सीड कर गया तो ये ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट लाइन पिक करेगा, वी डिड इट अगेन, एंड देन नीचे उसकी बॉडी आ जाएगी कि हमने डेली का सेल्स डेटा इतना है, जिसमें हमारा टारगेट इतना था और हम इतना पीछे हैं उससे, ओके, और हमने इतना सेल्स का जो टारगेट था रेवेन्यू का, वो हमारा इतना है। तो ये ऑटोमेटिकली पूरा जनरेट करता है और एक ईमेल हम यहाँ पे सिंपली उसको सेंड कर सकते हैं। तो ओके, तो ये है एक सिंपल ऑटोमेशन। तो इसको हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको ये कैलकुलेशंस नहीं सिखाऊंगा, बट मैं आपको ये ईमेल कैसे सेंड करना है ये आपको ज़रूर सिखाऊंगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक डेटा है। मैं इसको अगर डिलीट कर देता हूँ पूरा का पूरा, अगेन हम स्टार्ट करेंगे स्क्रैच से। तो मेरे पास एक टू फील्ड है। सबसे पहले मैं एक टू फील्ड क्रिएट करूँगा कि मुझे ईमेल किसको सेंड करना है, ओके, एंड देन उस ईमेल का सब्जेक्ट लाइन क्या होना चाहिए। उसके बाद मैं उसमें एक सीसी की फील्ड ऐड करूँगा और एक ऐड करूँगा बॉडी, कि उस ईमेल की बॉडी क्या रहनी चाहिए। तो टू में आप कुछ भी डाल सकते हैं, समवन मे बी @some company .com। ओके, सो ये है मेरा टू। सब्जेक्ट लाइन कुछ भी हो सकता है, वी डिड इट अगेन, ओके, एंड सीसी में मैं बॉस को सीसी में रखना चाहता हूँ, तो बॉस @someone, ओके, some company .com, ओके। और बॉडी में, बॉडी हम इसको सीखेंगे कि हमें बॉडी कैसे क्रिएट करना है। तो अभी ये टू फील्ड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, सीसी आ गया। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि टू को कैसे यूज़ करके ईमेल सेंड करना है। तो आप मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक बटन क्रिएट करना चाहता हूँ ईमेल का। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगा फंक्शन विच इज़ हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक फंक्शन क्या करता है, आपको एक जो भी आप लिंक पे जाना चाहते हैं उसकी एक लिंक लोकेशन क्रिएट करता है। तो आप मतलब अगर कोई आप वेबसाइट अगर यूज़ करते हैं तो आप यहाँ पे उसका वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं, ओके, और वो लिंक को उसको आपको ले जाएगा उस वेबसाइट पे। लेकिन ये ईमेल आईडी है, हाइपर लिंक ईमेल आईडीज़ पे काम नहीं करेगा, ओके। तो इसके लिए हमें हाइपर लिंक के साथ एक फंक्शन को ऐड करना पड़ेगा जो है मेल टू फंक्शन। तो हाइपर लिंक के साथ हम ओपन करेंगे पैरेंथेसिस एंड देन स्टार्ट करेंगे मेल टू, ओके, एंड देन इट हम क्लोज करेंगे उसको इन्वर्टेड कॉमा से। तो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन की मेल टू। अब ये हमें इसे भेजना कैसे है, तो भेजने के लिए हम इसे कंबाइन करेंगे %, से। तो ये फंक्शन जब हम दो वैल्यूज़ को कंबाइन करना होता है तब यूज़ करते हैं %, ओके। तो हम %, में क्या डालेंगे, उस सेल की वैल्यू, उस सेल का रेफरेंस जहाँ पे मेरी टू फील्ड है, यानी कि जिसमें मुझे टू को ईमेल करना है, जिसे मुझे ईमेल करना है उसका ईमेल आईडी मैं किस सेल में रखा है उसको क्लिक कर दूंगा, ओके। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये सेल रेफरेंस यहाँ आ जाएगा और इसको फिर मैं क्लोज कर दूंगा %, से, क्योंकि मुझे नेक्स्ट फील्ड में डालना है सब्जेक्ट लाइन। तो सब्जेक्ट लाइन को फिर से स्टार्ट करने के लिए मुझे इसे स्टार्ट करना है इन्वर्टेड कॉमा से, ओके, एंड देन स्टार्ट विद द क्वेश्चन मार्क एंड देन टाइप सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट के आगे इज इक्वल टू, एंड देन अगेन मुझे उस वहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करना है, क्योंकि मैंने उसे इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट किया था, इन्वर्टेड कॉमा पे क्लोज करूँगा।
%, यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे एक सेल को कंबाइन करना है, तो वो सेल है B2, तो B2 को सिलेक्ट करूँगा, ओके। एंड देन मुझे वहाँ पे उसको कर देना है क्लोज, क्योंकि मैं अभी आपको सिर्फ मेल टू और सब्जेक्ट लाइन का दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लोज करूँगा और नेक्स्ट आर्गुमेंट है कि उसका आपको डिस्प्ले नेम क्या चाहिए, उस सेल पे क्या डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ सेंड ईमेल एंड देन क्लोज पैरेंथेसिस एंड प्रेस एंटर। तो आप देख सकते हैं कि सेल पे आ गया है सेंड ईमेल। आप चाहें तो इसको एडिट कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ओके, सिंपल ईमेल भी लिख सकते हैं, ओके। तो ये आ गया, एक लिंक क्रिएट हो गया है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे ले जाएगा मेरी ईमेल एप्लीकेशन पे। टू फील्ड आ गया है, उसमें सब्जेक्ट फील्ड आ गया जो हमने ऐड किए थे, ओके। तो आप देख सकते हैं जैसे आप इस पर होवर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा मेल टू समवन सब्जेक्ट वी डिड अगेन ऐड, ओके। तो अभी हम इसमें नेक्स्ट ऐड करने वाले हैं CC एंड बॉडी। तो आप सिंपली इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं सिंपली। तो इसको एडिट करने के लिए जैसे मैंने आपको कहा था कि जैसे अगर आपको नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ऐड करना है तो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट के लिए आपको उसे क्लोज करना पड़ेगा %, से, और नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट को स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमा से। तो इन्वर्टेड कॉमा हम टाइप करने वाले हैं CC फील्ड, ओके, एंड देन %CC is equal to close it with inverted commas and then %, एंड देन सेल वैल्यू, कि वो सेल रेफरेंस कहाँ पे है। तो ये है मेरा सेल रेफरेंस। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ओके, कि आपको देखना पड़ेगा कि मेरी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो अगर आप देखें इसको ध्यान से तो ये स्टार्ट हो रही है इन्वर्टेड कॉमा से और ख़त्म हो रही है सेल की वैल्यू पे। तो ये हमें को कॉमा यहाँ से हटाना है और कॉमा लगाना है यहाँ पे, ओके। तो अगर आप देखें अभी फ्रेंडली नेम है ईमेल और ये है मेरा पूरा लिंक लोकेशन जिसमें है मेल टू ऑप्शन, सब्जेक्ट एंड CC। तो जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा और इस पर ईमेल पे जाऊँगा तो आप देखेंगे कि इसके नीचे सारे ऑप्शन वो दिखा रहा है। तो आप देखेंगे कि टू आ गया, CC आ गया, सब्जेक्ट आ गया, ओके। सो ये 3 स्टेप हमारे कंप्लीट हो गए। अब बारी है बॉडी। बॉडी कैसे क्रिएट करनी, चाहे तो आप बॉडी को फिक्स रख सकते हैं, मे बी डियर सर and then please find daily sales data, ओके। तो ये आपने एक ईमेल बॉडी लिख दी। अब आपको इसमें ईमेल बॉडी को ऐड करना है। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आपको कोई भी क्लोज करना है आर्गुमेंट तो उसके लिए आपको %, यूज़ करना है, स्टार्ट करना है इन्वर्टेड कॉमा से %, एंड देन टाइप बॉडी इज इक्वल टू, एंड देन क्लोज इट विद इन्वर्टेड कॉमास, एंड देन अगेन आपको यूज़ करना है %, और देन आपको यूज़ करना है सेल रेफरेंस, देन प्रेस एंटर। अभी मैं अगर ईमेल पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि इसमें इसकी बॉडी भी आ जाएगी। तो ये रहा वी डिड इट अगेन, डियर सर प्लीज़ फाइंड डेली सेल्स डेटा। तो ये आ गया ईमेल बॉडी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ईमेल बॉडी में डेटा भी आना चाहिए, सेल्स डेटा जो कि डायनेमिक है, जो डेली चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हम एक फंक्शन यूज़ करते हैं टेक्स्ट जॉइन फंक्शन, ओके। तो मैं अभी आपको सिखाता हूँ कि वो टेक्स्ट जॉइन कैसे यूज़ करना है। तो मान लीजिए कि मेरे पास ये सेल्स डेटा है जो मैं ईमेल आईडी में डालना चाहता हूँ, जो कि आ रहा है मे बी इस वाली शीट से, ओके। तो ये डेली सेल्स डेटा है, ये टोटल प्रॉफिट, एंड प्रेस एंटर। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं डॉलर में, ओके। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कन्वर्ट हो गया है डॉलर में, ओके। तो मैं इसको लिंक में नहीं क्रिएट करना चाहता, तो ये डॉलर में आ गया है। अगर आप इसको फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, ओके। तो ये वैल्यूज़ आ गई है मेरे पास सेल्स डेटा। अभी मैं ये सेल्स डेटा यहाँ पे डालना चाहता हूँ बॉडी के अंदर। तो उसके लिए मैं एक फंक्शन जॉइन यूज़ करूँगा जो है टेक्स्ट जॉइन। तो उसके लिए मैं यहाँ पे भी इसको डिलीट करूँगा पहले, और इज इक्वल टू टेक्स्ट जॉइन। तो टेक्स्ट जॉइन क्या करता है, ये मल्टीपल सेल वैल्यूज़ को लेता है और उन्हें कंबाइन करके एक सेंटेंस फॉर्म में डाल देता है। तो टेक्स्ट फंक्शन स्टार्ट विद डीलिमिटर। तो डीलिमिटर क्या होता है कि जब भी आपने देखा होगा हम सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस के बीच में एक स्पेस रहती है, तो उस स्पेस को हम बोलते हैं डीलिमिटर। तो इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी ब्लैंक स्पेस, फुल स्टॉप, कॉमा, डैश, हाइफन, एनीथिंग। तो मैं यहाँ पे एक स्पेस यूज़ करूँगा एज अ डीलिमिटर, एंड देन इट विल आस्क मी टू इग्नोर द ब्लैंक सेल्स। मे बी अगर आप मल्टीपल सेल्स यूज़ कर रहे हैं
तो उसमें अगर कोई ब्लैंक सेल है तो ये ऑटोमेटिकली उस ब्लैंक सेल को इग्नोर कर देगा। एंड देन स्टार्ट विद योर फर्स्ट टेक्स्ट। तो मेरा पहला टेक्स्ट है डियर सर, एंड देन यू कैन राइट कॉमा प्लीज़ फाइंड द डेली sales data and then close it and then start next argument। तो next argument है text 2। तो text 2 है मेरा इसमें B5 में, तो मैं B5 को select करूँगा and then close parenthesis and then press enter। तो आप देख सकते हैं कि मेरी values जो हैं यहाँ की और यहाँ की दोनों combine हो गई हैं। अगर आप चाहें कि आगे इसमें आपको कुछ और भी ऐड करना है, तो जैसे कि daily units सोल्ड, कि डेली में आपने कितनी यूनिट्स को सेल किया, तो आप वो भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे एक और आर्गुमेंट लाना पड़ेगा, प्लीज़ फाइंड द डेली सेल्स डेटा, वी सोल्ड and this, and then close it with inverted commas, start and then daily units sold and then comma we sold this much units। ओके, प्रेस एंटर। अब यहाँ पे वैल्यूज़ तो है नहीं कुछ भी, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर डाल देता हूँ 232। सो वी सोल्ड 232 यूनिट्स। ओके, सो नाउ लेट्स गो बैक टू द ईमेल फंक्शन एंड सी दैट इफ़ द ईमेल इज़ पिकिंग ऑल दीज ऑप्शंस। ओके, तो पहले मेरे को रैप टेक्स्ट कर लेता हूँ मैं। अब मैं ईमेल पे अगर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि इसकी बॉडी में भी ये सारा डेटा पिक हो गया है। सो डियर सर प्लीज़ फाइंड द डेली सेल्स डेटा 2286 एंड वी सोल्ड 232 यूनिट्स। ठीक है, तो ये आपकी बॉडी आ गई। तो मे बी इसमें एक चीज़ की कमी है कि अगर आप देखें कि यहाँ पे जो डेटा है वो 2 लाइंस में है, लेकिन उसके अंदर जो डेटा आ रहा है वो एक सिंगल लाइन में आ रहा है। तो उसके लिए एक फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं जिसे हम बोलते हैं कैरेक्टर कोड। तो कैरेक्टर कोड के लिए जैसे आप नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आप टाइप करिए %0a। ओके, सो लेट अस सी कि %0a टाइप करने के बाद क्या होगा। तो %0a तो है आपको इसमें दिखाएगा जो आपका बॉडी टेक्स्ट है, लेकिन अगर आप ईमेल पे जाएंगे तो ईमेल पे जाने के बाद ये %0a क्या करता है, एक नई लाइन क्रिएट कर देता है जो कि आउटलुक का फंक्शन है। तो इसलिए ये आउटलुक में आपको 0% नहीं दिखाएगा, ये सिर्फ आपको एक नेक्स्ट लाइन दिखाएगा। तो डियर सर प्लीज़ फाइंड डेली सेल्स डेटा 2286 एंड वी सोल्ड 232 यूनिट्स। सो नाउ अगर आप चाहते हैं कि इस लाइन में भी आपको एक नेक्स्ट लाइन क्रिएट करनी है डियर सर के बाद, तो आप यहाँ पे भी ये सिंपल इसको क्लोज कर दीजिए यहाँ पे एंड स्टार्टेड विद द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट, स्टार्टेड विद %0 एंड a एंड देन क्लोज इट। सो नाउ अगेन गो बैक टू द ईमेल फंक्शन एंड आपको दिखेगा कि आपके पास अभी 3 लाइन्स है। डियर सर प्लीज़ फाइंड द डेली सेल्स डेटा 2286 एंड वी सोल्ड 232 यूनिट्स। Right, so this way you can create emails directly from your Excel sheet. You can automate the whole calculations and then simply press on the click button, your email will be created and you can send them to your desired people. So that's all for today's video and I hope कि आपको ये समझ आ गया है, and if नहीं आया है तो आप ये simply इसको कॉपी कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए and you can just simply use this argument to create योर ईमेल्स। आपको सिंपली यहाँ पे सेल रेफरेंसेस चेंज करनी है। B1 की जगह आपका सेल रेफरेंस रहेगा, इसकी जगह B2 की जगह आपका दूसरा रहेगा, B3 एंड देन B4। बस आपको सेल रेफरेंस चेंज करनी है एंड देन everything will be the same. So thank you very much. That's all for today's video. And if you like this video, don't forget to like, share and subscribe this channel. Thank you very much.